पांडु का वनगमन, अंबालिका के जीवन का दूसरा बड़ा आघात। हस्तिनापुर का महल उस दिन असाधारण रूप से शांत था। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। कभी जहां राजतों पर रथों की गूंज सुनाई देती थी, वहां अब उदासी की हल्की परछाई पसरी हुई थी। राजा पांडु के वनगमन का समाचार पूरे राजमहल में फैल चुका था, और उन समाचारों ने सबसे गहरा घाव दिया था महारानी अंबालिका के हृदय पर। अंबालिका अपने जीवन में पहले ही बहुत कुछ सह चुकी थी, अपने पति विचित्रवीर्य की अकाल मृत्यु, नियोग की परंपरा, और फिर व्यास मुनि के स्पर्श से भयभीत होकर एक फक्कड़ और निष्ठुर भाग्य को जन्म देना। पांडु का जन्म उनके लिए उतना ही सुखद था जितना त्रासद। वह जानते हुए भी वह उन्हें संपूर्ण मातृत्व का सुख नहीं दे पाई। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट करें। परंतु जब वही पांडु बड़ा हुआ, योग्य, तेजस्वी और पराक्रमी राजा बनकर, अंबालिका का हृदय गर्व से भर गया। लेकिन नियति जैसे उनकी हर खुशी का सौदा उनके ही दुखों से करती थी। राजा पांडु ने एक बार वन में शिकार के समय गलती से एक ऋषि को बाण से घायल कर दिया था, और उनके श्राप ने पांडु का जीवन ही बदल दिया। श्राप था, यदि वे किसी स्त्री के समीप जाएंगे तो उसी क्षण मृत्यु को प्राप्त होंगे। ऐसी कठोर नियति के साथ राजपाट संभालना, परिणामों का बोझ उठाना कठिन था। पांडु ने सिंहासन छोड़ने और वन में जाने का निर्णय लिया। जब अंबालिका तक ये समाचार पहुंचा तो वह टूट गईं। उनके जीवन का ये दूसरा बड़ा आघात था। पहला आघात था विचित्रवीर्य की मृत्यु ने उन्हें एकाकी बनाया। दूसरा आघात अब पांडु का जाना मानो उनकी शेष बची आशाओं को भी छीन ले गया। वह जानती थी कि पांडु का ये निर्णय केवल राजसी मर्यादा का नहीं, बल्कि एक प्रकार का आत्मदंड था। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट करें। वह अपने अपराध, अपने श्राप और अपने कर्मों के भार को लेकर वन की ओर प्रस्थान कर रहे थे। अंबालिका उन्हें रोकना चाहती थी, एक माँ का हृदय चीख रहा था, परंतु एक रानी का संकल्प बंधा हुआ था राजधर्म से। पांडु के प्रस्थान के दिन अंबालिका ने उन्हें गले लगाया। ये वही पुत्र था जिसे उन्होंने भय के क्षण में जन्म दिया था, और आज वही पुत्र उनके लिए साहस की प्रतिमा बनकर खड़ा था। पांडु ने मां के चरण छुए और कहा कि उनका यह निर्णय किसी पलायन का परिणाम नहीं, बल्कि शक्ति और सत्य का मार्ग है। परंतु अंबालिका की आंखों में जो शोक था उसमें वर्षों का संचित दुख था, ममता और बेबसी की आग थी। पांडु वन में चले गए, अपने साथ यूएनटीआई और मैडरी को लेकर। उनके जाने के साथ ही अंबालिका का जीवन एक बार फिर शून्य सा हो गया। हस्तिनापुर के विशाल महल में रहते हुए भी वे बेहद अकेली थीं। वन में पांडु की स्थिति, उनका संयम, उनका तप, सबकी खबरें अंबालिका तक पहुंचती रहती थीं। पर हर समाचार उनके मन में भय भी भर देता था, कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। और अंततः वही हुआ जिसकी उन्हें आशंका थी। एक क्षण की आसक्ति ने पांडु को मृत्यु दे दी। पांडु का वनगमन और फिर उनकी मृत्यु अंबालिका के जीवन के सबसे घने अंधेरों में से एक था। लेकिन वही अंधेरा आगे चलकर पांडवों के जन्म, उनके संघर्ष और महाभारत के महान आख्यान को जन्म देने वाला भी बना। अंबालिका ने अपने जीवन के हर आघात को सहकर धैर्य और त्याग की वह मिसाल बनी, जिसकी छाया आने वाली पीढ़ियों के भाग्य पर सदियों तक बनी रही। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।